दोस्तों नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड, जो कि बहुत ही जानी मानी कंपनी देखने को मिल जाती है और एक टाइम पर जो है निफ्टी 50 का भी पार्ट कंपनी देखने को मिलती है दोस्तों। कंपनी जो है बहुत ही डिसेंट टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है और हेवी कमर्शियल व्हीकल में जो है ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। तो सबसे पहले तो आज के दिन कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। और उसके बाद में अगर हम देखें कॉरपोरेट एक्शन को, तो कंपनी ने बहुत बड़ा जो है कॉरपोरेट एक्शन अनाउंस कर दिया है, जो कि है कंपनी ने यहाँ पर बता करके रखा है। कंपनी ने अपने हर एक शेयर के ऊपर एक शेयर फ्री देने का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों। यानी कि अगर आपके पास कंपनी के 10 शेयर होंगे तो अभी वो मल्टीप्लाई होकर जो है 20 शेयर हो जाएंगे। यानी कि कंपनी ने बोनस इशू किया है 1:1 के रेशियो में। इससे रिलेटेड जो कुछ भी रिकॉर्ड डेट्स वगैरह है वो आपको कंपनी का जो पोस्टर बैलेट रहेगा तो उसमें उसके बाद में जो है कंपनी रिलीज़ कर देगी रिकॉर्ड डेट और जो है एक्स बोनस डेट। तो ये कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स। तो हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है पढ़ने होते हैं दोस्तों। चलिए हम कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उनको देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा अगर नीचे जाएंगे तो हमें कंपनी के रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ये कौन से देखने को मिल रहे हैं? तो ये स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स को पढ़ते हैं। तो कैसा है कंपनी की टोटल इनकम? देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की अगर रुपीज़ इन क्रोर्स में हमें डेटा देखने को मिल रहा है तो कंपनी की टोटल इनकम है 14,517 करोड़। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम की बात करें तो वो है लगभग 14,817 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 12,050 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 13,613 करोड़। 13,600 की इनकम 14,800 हो चुकी है और 12,000 करोड़ की इनकम 14,800 करोड़ हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए? तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे लगभग 13,100 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में थे 10,900 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ के खर्चे बढ़कर 13,100 करोड़ हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर के 10,900 के खर्चे जो है 13,000 करोड़ हो चुके हैं दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है कि टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो कंपनी प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है। लॉस की कोई गुंजाइश नहीं आती है। लेकिन ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट दर्ज किया है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया है या फिर मतलब प्रॉफिट जो है कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही देखना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने का पहले का प्रॉफिट। तो कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,620 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1,132 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1,615 करोड़। ईयर ऑन ईयर स्लाइटली जो है अब देखने को मिल रहा है लगभग 5 करोड़ का ही गैप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा है। ये तो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी। इसके बाद में बहुत सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट करने होते हैं, एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होता है और उसके बाद में आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर? वो लगभग 1,245 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 819 करोड़। देखिए पिछले क्वार्टर में सिर्फ दोस्तों 819 करोड़ यानी कि 3 डिजिट में ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिलता था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में भी 933 करोड़ ही था। तो 933 का 1,245 हो चुका है और 819 का भी बढ़कर 1,245 करोड़ जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर देखिए
ईयर ऑन ईयर, उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और साथ ही जो है कंपनी ने एक के ऊपर एक बोनस भी इशू कर दिया है। तो जो निवेशक है उनकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है दोस्तों। जिन जिन लोगों ने भी इस कंपनी में निवेश करके रखा होगा उनके शेयर तो डबल हुए हैं, साथ ही कंपनी के जो है रिजल्ट भी शानदार आए। तो कल के दिन जो है कंपनी शायद से आप ऐसा मानकर चल सकते हो कि अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकती है। हालांकि ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि बड़े प्लेयर्स को जो है ये नंबर्स कैसे लगते हैं। उसके बाद में कंपनी के ईपीएस की बात करें तो 3.85 रुपीज़ का ईपीएस इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 2 रुपये 59 पैसे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2 रुपये 91 पैसे। सो 2 रुपये 91 पैसे का हो चुका है 3 रुपया 85 पैसे और 2 रुपये 59 का भी ईपीएस जो है बढ़कर 3 रुपये 85 पैसे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरह का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है उसी प्रोपोर्शनेट में हमें ईपीएस भी वर्क करता हुआ नज़र आता है दोस्तों। तो कंपनी के अगर रिजल्ट्स की बात करूँ तो कंपनी ने बहुत ही शानदार, धमाकेदार और जो है बेहतरीन रिजल्ट दिखाए है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी कंपनी ने जो है बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में दिखाया है। तो इस वजह से कंपनी में तेज़ी कल के दिन जो है तेज़ी बननी तो मतलब नॉर्मल बात है दोस्तों, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट उसके साथ ही बोनस भी इशू कर रही है कंपनी। तो कल के दिन ज़रूर ये कंपनी तेज़ी दिखा सकती है। सो इस कंपनी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो ज़रूर इस कंपनी को स्टडी कर लेना और उसके बाद में निवेश करने का सोचना। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।